हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस पवित्र दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। सारी इज्जत महिमा और जलाल खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम को देते हैं। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थ्य वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। इन वचनों में पवित्र आत्मा के द्वारा गहरे भेदों को बताया गया है और जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो हमारा ये विश्वास है कि इन वचनों के जरिए से पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा और आप जब इन पर मनन करेंगे तो आप अपनी टेस्टिमनी को अपने जीवन में रिसीव करेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थ्य वचन को रेमा बनाना। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन लूका 4 अध्याय उसके 21 वचन में लिखा है, तब वह उनसे कहने लगा, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि ये वचन प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 700 साल पहले लिखा गया था, लेकिन जब वह वचन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में आया तो परमेश्वर ने कहा, आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। ये एक ऐसा रेमा वचन था और प्रभु यीशु मसीह के आत्मा की जो सेवकाई थी उसकी शुरुआत एक वचन से हुई। चाहे वह परमेश्वर का इकलौता बेटा था और इसी काम के लिए दुनिया में आया था। इसीलिए अगर आपको आत्मिक वचन मालूम नहीं है, आप जितने मर्जी परमेश्वर के खास हैं, ये आप किसी बड़े सेवक के बेटे हो, आपका संघर्ष कोई नहीं रोक सकता। ये मालूम नहीं कि कब क्या करना है। प्रभु यीशु मसीह ने जब वह वचन पढ़ा तो लोग कहने लगे, ये तो तू 700 साल पहले का लिखा हुआ वचन पढ़ रहा है। और तब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरू भी नहीं किया था, तो शुरुआत कैसे हुई? प्रभु यीशु मसीह ने उस वचन को जो 700 साल पहले लिखा गया था, जो पूरा भी नहीं हुआ था, उसे अंगीकार किया। आज एक विश्वासी को जो ये समझता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अगर कोड़े खाए हैं तो वह चंगा हो जाएगा, परंतु उस विश्वासी को ये मालूम नहीं कि ये वचन कहाँ लिखा हुआ है। जब तक वह विश्वासी पवित्र बाइबल में उस वचन को पढ़कर व्यक्तिगत रूप में अपना नहीं बनाता। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपना वचन पढ़ा। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई उस दिन से शुरू होती है। लंगड़े चलने लगते हैं और मुर्दे जी उठते हैं और बहरे सुनने लगते हैं और चारों ओर हाहाकार हो जाता है। लोग हजारों लाखों की गिनती में प्रभु यीशु मसीह के पास आना शुरू हो जाते हैं। और ये एक वचन कहाँ से शुरू हुआ? जिंदगी में मुश्किलें थी तो वचन ने ही मेरी जिंदगी की शुरुआत की थी, क्योंकि मैं मसीह में तो था लेकिन मेहनत नहीं करता था, लेकिन परमेश्वर से आस पूरी रखता था कि परमेश्वर मुझे चंगा करे। तो जब एक दिन मैं पवित्र बाइबल पढ़ रहा था तो वचन में लिखा हुआ आया कि इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि प्रभु परिश्रम में व्यर्थ नहीं है। और जब मैंने ये वचन पढ़ा तो पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की कि तू जानता है कि प्रभु में किया हुआ परिश्रम व्यर्थ नहीं होता। तो ये बात मेरे अंदर चुभ गई और मैं अपने मन ही मन सोचने लगा कि मैं अपनी चंगाई के लिए बहुत सी जगहों पर गया हूँ, लेकिन किसी ने भी कभी भी नहीं कहा तेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन ये कौन सा परमेश्वर है ये कह रहा है कि तेरी मेहनत को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तो मुझे उस दिन मालूम हुआ कि मैं ये वचन लोगोस नहीं पढ़ रहा हूँ, ये वचन मेरे लिए रेमा बन गया है। और लोगोस रेमा कैसे बनता है? मान लो पवित्र बाइबल में लिखा है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, लेकिन जब आप वचन को पढ़ते नहीं हैं, अपना नहीं बनाते हैं। पढ़ने का मतलब बहुत लोग पढ़ते हैं, अच्छा वहां पर लिखा है, मैं पवित्र बाइबल में से पढ़ता हूँ
और इस तरह वचन काम नहीं करता। मेरे प्रियो, वचन को रेमा बनाने के लिए आपका परमेश्वर के साथ संबंध होना जरूरी है। और जब आप परमेश्वर के साथ हर दिन समय व्यतीत करेंगे, प्रार्थना में रहकर, उपवास में रहकर वचनों को पढ़ेंगे, तो आपको हर दिन रेमा वचन नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप शुरुआत में होते हैं तो आपसे वचन हर दिन बात करेगा कि माता पिता की इज्जत करनी है, झूठ नहीं बोलना है, व्यभिचार नहीं करना है। लेकिन कई बार आपके लिए एक वचन रेमा बन जाता है, वह जीवित हो जाता है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊंगा और आपको ऐसा लगेगा कि आज परमेश्वर ने मुझसे बात की है। आत्मा में माहौल बदल जाता है जब वचन को अंगीकार करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। लेकिन ये सब घटनाएं तब होती हैं जब आप पहले से परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम कर चुके होते हैं। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे होठों पर अनुग्रह करें, ताकि मेरे मुंह से हमेशा वही शब्द निकले जिसके द्वारा सुनने वालों की उन्नति हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुताई से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।